नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? बहुत अच्छे होंगे आप लोग, ठीक है। और आप सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं जा कर के, ठीक है। बिल्कुल, मैंने जो वीडियो डाला था तो आप उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप अपना शेड्यूल मतलब स्लॉट जो है आपका, हाँ, वो बुक कर सकते हो, ठीक है। आप जहाँ हो वहीं से आप अपना शेड्यूल बुक कर सकते हो। खैर, अभी तक हमने आयु संबंधी की 6 से 7 पार्ट देख लिए थे, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। लास्ट वीडियो में आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। जिस तरह से आप लोग के कमेंट आने थे, जिस तरह से आप लोग को सॉल्व करना था, आप लोगों ने नहीं किया है। तो आप लोग जिसने जिसने नहीं किया है वो जाकर के पहले, हाँ, 6वां और 7वां बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लें, ठीक है। खैर, हम बात करते हैं आज थोड़े से नए क्वेश्चनों की, ठीक है। और इसके बाद में एक लेक्चर और रहेगा आप लोगों का, ठीक है, वो लास्ट रहेगा। उसके बाद में आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए, ठीक, हम आते हैं कहाँ पर, अपने सबसे पहले क्वेश्चनों पे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान समझना ये क्वेश्चन, और इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया है देखो यहाँ पर ध्यान से, कि एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई? 5 अनुपात कितना है? 4 है। कि एक लड़का है और एक क्या है? लड़की है। दोनों की आयु का जो अनुपात है, ठीक है, लड़की और लड़का, पहले लड़की और लड़के दोनों का अनुपात क्या है? क्रमशः, मतलब क्या? क्रमशः का मतलब क्या कि लड़की का क्या होगा? 5 और लड़के का क्या होगा? 4 अनुपात है। इतना क्लियर है? तो ये कौन हो गया भाई? हाँ, लड़की हो गई और ये कौन हो गया? लड़का, ठीक। यहां पर दोनों का आयु का अनुपात कितना है? 5 अनुपात कितना है? 4 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु कितनी थी? 24 वर्ष थी। कितनी थी? 4 वर्ष पहले, ये वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है। 4 वर्ष पहले इस लड़के की जो आयु थी वो कितनी थी भाई? 24 थी। कितनी थी? 24 थी। क्लियर है? यहां पर हमसे क्या पूछा कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु निकालना, हमें किसकी आयु निकालना है? लड़की की आयु हमें निकालना। लेकिन हमें यहां पर क्या दी हुई है? यहां पर दी है लड़की की आयु। किसकी दी है? लड़के की आयु। लेकिन वर्तमान नहीं दी है, केवल वर्तमान का क्या दिया है? दोनों का अनुपात दिया है। दिया है कि भाई लड़की की जो आयु है वो कितनी है? 5, और लड़की की यहाँ कितनी है? 4। 5 अनुपात 4 के अनुपात में लड़की और लड़के की क्या है? आयु है। अगर हम मान ले कि भाई लड़की की आयु कितनी है? 5, और लड़के की कितनी है? अभी वर्तमान में 4 है। वर्तमान में हमने मान लिया कि भाई 4 है बाद में। लेकिन यहां पर क्या बोला कि 4 वर्ष पहले, आज से 4 वर्ष पहले जो लड़के की आयु थी, जो लड़का था उसकी आयु कितनी थी? 24 थी। तो आज वर्तमान में कितनी होनी चाहिए? 28। कितनी होनी चाहिए भाई? इस लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए वर्तमान में? 28 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि 4 वर्ष पहले कितनी थी? 24 थी। अगर हम ये यहां पर अगर देखें कि भाई अभी वर्तमान में कितनी होनी चाहिए, रियल में कितनी होनी चाहिए? 28। लेकिन हमें यहां पर अनुपात में कितना दिख रहा है? 4। इससे कितना गुना है भाई? 7 गुना है कि नहीं भाई? ये तो अनुपात दिया हुआ इसका। लड़के का अनुपात कितना है? 4। लेकिन उसकी रियल आयु कितनी आ रही है अपने पास में? 28 वर्ष। इससे कितनी गुनी? 7 गुनी। तो ये जो लड़की की आयु होगी ये भी क्या होगी अपने आप से? 7 गुनी हो जाएगी। कितना जाएगा? 7×5 35 आ गया भाई। कितना आया? 7×5 35। आगे क्या बोला उसने कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? वर्तमान में कितनी आई? 35। 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 40। तो ये किसकी आ गई आयु? लड़की की आयु आ गई। किसकी? लड़की की क्या आ गई? आयु आ गई। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़े अपन। चलिए, समझ आ गया ना सभी को? हाँ, चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग करें, ठीक है। यहां पर नाम बस चेंज है। यहाँ क्या है? नाम चेंज है। चलिए आप लोग करें, ठीक। मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। इससे पहले अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और जिसने पहले वीडियो नहीं देखे पहले जाकर के वहां देखें। राकेश तथा सौरभ की, हाँ, वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है भाई? 3:5 है। कितना है? 3:5 है। 5 वर्ष पूर्व सौरभ की आयु 25 वर्ष थी। तो 10 वर्ष बाद राकेश की आयु क्या होगी? राकेश की आयु कितनी होगी? चलिए निकालें आप लोग। चलिए 15 सेकेंड है आप लोग के पास में।
केवल कितना 15 सेकेंड है, आप लोग 15 सेकेंड में आप लोग आपने आंसर जल्दी से निकालें। 15 सेकेंड ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन फिर भी ठीक है। स्पीड से अपने आंसर लिखें। चलिए हो गया। अब देखिए आप लोग क्या दिया हमें, हमें क्या बोला कि भाई राकेश और कौन, सौरभ की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 3:5 है। ये कौन हो गया भाई, राकेश, और ये कौन हो गया, सौरभ हो गया। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना भाई, 3:5। मतलब क्या मानते हैं अपन कि भाई वर्तमान में दिया कि भाई इसकी मान ली 3, इसकी मान ली कितनी 5। अब आगे क्या बोला कि 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले सौरभ की आयु कितनी थी, 25 थी। आज कितनी होगी, 30 होगी कि नहीं। इसकी जो सौरभ है इसकी आयु कितनी है, वर्तमान में 30 है, लेकिन वो बोल रहा है कि 30 नहीं है, कितना है यहाँ पर अनुपात में 5 है। इससे कितना गुना, 6 गुना। इससे कितना गुना, 6 गुना। तो ये आयु क्या हो जाएगी अपने आप से 6 गुना, 6 3 18। उसने क्या बोला है भाई, 10 वर्ष बाद राकेश की आयु कितनी होगी, तो 10 जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी, 28। ये आ गया आपका आंसर। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को, बन जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट सवाल देखें आप लोग, ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें। चलिए जल्दी से करें आप लोग। चांदनी एवं रोशनी, चांदनी तथा रोशनी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:9 है। कितना है भाई, 7:9 है। 10 वर्ष बाद, यहां पर ध्यान रखना 10 वर्ष बाद, ठीक है, चांदनी की आयु, चांदनी की आयु 80 वर्ष हो जाएगी, हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व रोशनी की आयु कितनी थी। चलिए देखें यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझ लो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन। थोड़ा सा क्या है, बदला है ना, थोड़ा सा बदला, ज़्यादा नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान दो, क्या लिखा है कि चांदनी तथा रोशनी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 7 कितना है, 9 है। हमने मान लिया भाई ये हो गई कौन, चांदनी, और ये कौन हो गई, रोशनी, हो गया, ठीक है। इन दोनों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 7 कितना है भाई, 9 है कि नहीं, कितना है, 7:9 है। क्या बोल रहा है वो, 10 वर्ष के बाद, आज से 10 वर्ष के बाद। ये तो वर्तमान का दिया है, ये दोनों क्या है, वर्तमान का अनुपात है, ठीक है। 10 वर्ष के बाद चांदनी की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 80। अब यहाँ पर देखो ये चांदनी है, चांदनी की आयु आज से 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि वर्तमान में कितनी चांदनी की उम्र, हमें मालूम है कितनी होगी भाई, 70 होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है वो कि जो चांदनी है उसकी आयु का जो अनुपात है वर्तमान में कितना है, 7 है, लेकिन रियल में आयु कितनी है, 70। इससे कितना गुना, 10 गुना। कितना गुना, 10 गुना। तो ये जो रोशनी है इसकी भी आयु कितनी हो जाएगी अपने आप से, 10 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 90 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90 वर्ष, हो गया। आगे क्या बोला, तो 5 वर्ष पूर्व रोशनी की आयु कितनी थी भाई, आज कितनी है वर्तमान में रोशनी की उम्र, 90। आज से 5 वर्ष पहले कितनी, 85। ये आ गया क्या अपना आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया। ये थे अपने क्या, ये नई टाइप के थोड़े से क्या नॉर्मल क्वेश्चन थे जो आप लोग आसानी से कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि हमने इससे पहले 1 से लेकर के 7 पार्ट तक क्या किया, हमने आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतनी समझ तो हो गई होगी कि ये क्वेश्चन आप लोग से आसानी से बन जाते हैं। फिर भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब जो हम पढ़ने वाले नेक्स्ट, वो बहुत शानदार क्वेश्चन है और वो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, और आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि देखिए कल क्लास आप लोग की नहीं लगी थी। कारण क्या था उसका मेन कारण था कि मैंने जब वैक्सीन लगवाया तो वैक्सीन लगने के बाद क्या होता है कि बुखार आता है, ठीक है, नॉर्मल बुखार आता है, ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा हेवी नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए आप पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हो, तो पैरासीटामोल आप खाओगे तो बुखार नॉर्मल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नई चीज़ों की बात कर लेते हैं। नए जो सवाल हम देख रहे थे,
ठीक, चलिए उम्मीद है कि आप लोग से ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग की मैथ की क्लास बहुत छोटी छोटी होने वाली है, ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग को मैं बड़ी क्लास लगाता हूँ और आप लोग देखते नहीं हो, क्योंकि मुझे दिख जाता है कि हाँ कितने लोग किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग की छोटी ही क्लास लगेगी, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं अपना भी समय बर्बाद करूँ और आप लोग क्या है उसको भगा भगा के देखो। ठीक है, देखिए आप लोग क्या दिया है हमें, हाँ क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान समझे, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप लोग। देखो यहाँ पर समझ लेंगे इन चीज़ों को, और इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, ये इस तरह की जब क्वेश्चन आए ध्यान समझ लेना इसको। ठीक है, इसको समझ लोगे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे अभी इससे संबंधित। देखिए आप लोग क्या दिया है कि आर का विवाह, किसका विवाह, एक आर है, आर में कोई भी नाम ले लो, आर ले लो और रोशनी ले लो, जो भी आपको लेना है, राजेश ले लो। ठीक है, ठीक, देखो आर का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ। कितने वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले हुआ। किसका विवाह, आर का, ध्यान समझना। अब उसकी आयु, किसकी, आर की आयु उसके विवाह के समय, मतलब जब उसका विवाह हुआ था उस समय की आयु से कितनी गुनी है भाई, 1/4 गुनी है। कितनी गुनी है भाई, 1/4 गुनी है। मतलब क्या हुआ, 4 एकम 4 और 1 5/4 गुनी है। कितनी गुनी है भाई, 5/4 गुनी है। ठीक है, कब की आयु से, हाँ जब क्या हुआ था, कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जब क्या किया था, आर ने जब विवाह किया था, शादी किया था, तो उस समय जब उसकी जो आयु थी, उस आयु का आज जो आयु है वो कितना है, 5/4 गुना है। कितनी है, 5/4 गुना। ध्यान रखना, आगे फिर समझते हैं उसको। उसकी पुत्री की आयु, उसकी जो पुत्री हुई है, उस पुत्री की आयु उसकी आयु की भाई, उसकी कितनी गुनी है, 1/10 गुनी है। कितनी है, 1/10। मतलब अभी समझा रहा हूं, आगे समझ लो। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्या करना हमें, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि भाई उसकी वर्तमान आयु क्या है, तब हम क्या निकाल पाएंगे कि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/10 गुनी है, तो उसकी आयु की क्या निकालेंगे अपन, 1/10 गुना निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो हम निकाल लेंगे कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले आर का, हाँ आर की वर्तमान आयु। तो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान समझना मेरी बात को। ठीक है, ध्यान दो आप लोग। क्या होगा कि आज से 10 वर्ष पहले क्या हुई थी, आर का विवाह हुआ था। ठीक है, अगर हम यहां पर मान लें कि भाई देखो यहां पर ये क्या मान लिया भाई, अभी वर्तमान उम्र मान लिया हमने, क्या मान लिया यहां पर, ये वर्तमान आयु उसकी। ठीक है, और ये क्या, जब उसकी शादी जब हुई थी 10 वर्ष पहले, शादी के समय की आयु। ठीक है, यहां पर समझना पहले ध्यान से। अब देखो ये वर्तमान और ये क्या है, आपकी शादी की उम्र। अगर हम मान लें कि शादी जो हुई थी, जब हुई थी उसकी 10 वर्ष पहले, तो उसकी आयु कितनी थी, 1 वर्ष थी। कितनी मान लिया हमने, 1 मान लिया। अपन क्या कर रहे हैं, इसको अनुपात में बदल रहे हैं, कायम बदल रहे हैं इसको अनुपात में। ध्यान समझना, जब आर का जब विवाह हुआ था 10 वर्ष पहले, तो हमने क्या माना कि भाई उसकी जो उस समय जो आयु थी वो कितनी थी, 1 अनुपात थी। कितनी थी, 1 थी, है ना। आर का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, तो उस समय हमने क्या मान लिया, जो शादी हुई थी उस समय कितनी मान लिया, 1 मान लिया। कितना मान लिया, 1। अब वो बोल रहा क्या कि अब उसकी आयु, मतलब जो आर के जो आयु है उसके विवाह के समय की, उसके विवाह के समय की आयु का कितना है भाई, ये जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 1/4 गुना। मतलब क्या, 4 एकम 4 और एक कितना, 5/4 गुना है। कितनी गुना है, 5/4। तो अपन ने क्या माना कि भाई जो शादी के समय जो आयु थी वो कितनी थी, 1 थी। तो 1 का वर्तमान में जो होगा, 1 का कितना, 5/4 गुना होगा कि नहीं। यही बोला ना उसने कि शादी के समय जो उम्र थी हमने कितनी मान लिया, 1। तो 1 का कितना बोल रहा है, वर्तमान में कितना है, 1 का 5/4 गुना है। कितना है, 1 का कितना, 5/4 गुना। समझ आ गया, ये वर्तमान है और ये क्या है, शादी के समय की। अब देखो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी सॉल्व करना सिखा रहा हूं। देखो कितना हो जाएगा, यहां पर 5/4 ही आएगा। कितना आएगा, यहां पर 5/4 आएगा। अनुपात यहां कितना है, 1। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब यहां पर क्या हो, भिन्न में हो, तो क्या करना, हमें सिंपल संख्या लाना है। तो क्या करना है, यहाँ 4 का इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 को उठा के इधर ले लो, तो कितना आ जाएगा भाई, 5 अनुपात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, ये 4 इधर चला जाएगा, हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान समझ लो। ठीक है, मैं भी डायरेक्ट बता दूंगा आप लोग को, डायरेक्ट बता दूंगा, पहले यहाँ ध्यान समझ लो, यहाँ पर चीजें समझ लो तो अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर शादी के समय उसकी आयु कितनी थी भाई, 4 थी। कितनी थी, 4। और अभी वर्तमान में कितनी, 5। सीधी सी बात, बढ़ेगी कि नहीं। ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि 4 इधर ले लें और 5 इधर ले लें, गलत हो जाएगा, क्योंकि शादी के समय 5 और आज 4, ये तो हो नहीं सकता, पीछे तो जा नहीं सकते ना।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गई, शादी के समय की आयु कितनी आ गई 4 और अभी की कितनी 5। लेकिन हमें मालूम है कि भाई इसकी जो शादी का जो गैप है, ठीक है, आज से कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है वो, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। मतलब आज की आयु, मतलब शादी के समय से लेकर के अब वर्तमान में कितने कितने वर्ष का गैप हो गया, हाँ कितने वर्ष का अंतराल हो गया। 10 वर्ष पहले शादी हुई ना, तो कितने का गैप हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने का गैप है 1, लेकिन वो बोल रहा है रियल में कितना है 10 का, है कि नहीं, 10 का अंतर है। इससे कितना गुना भाई 10 गुना, कितना गुना 10 गुना। तो इसमें क्या कर देंगे अपन 10 का गुणा कर देंगे, हो गया। तो यहाँ कितनी आ जाएगी उम्र किसकी 50 और यहाँ कितनी जाएगी 40 आ जाएगी। मैं अभी डायरेक्ट बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। आ गई, ये कितनी आ गई 50 और ये कितना आ गई 40 आ गई, आ गया। तो ये कब की आयु है वर्तमान की, और ये शादी की उम्र कितनी थी 40, ठीक है। कि भाई 40 साल में क्या किया था उसने, शादी किया था, और अभी कितना हो गया है वो 50 साल का हो गया है। कौन आर, लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। वैसे तो देखिए आप लोग कितनी भाई शादी के समय आयु कितनी थी 40, अभी कितनी वर्तमान में 50 है, कितनी है 50 है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला उसने, उसकी पुत्री की जो आयु है, उसकी जो पुत्री हुई है उसकी आयु की कितनी है 1/10 गुना है, कितनी है 1/10 गुना। तो अभी वर्तमान में कितनी आई आ गई इसकी 50, और इसकी कितनी 50 की कितनी 1/10 गुना। तो 0 0 कितना हो गया कैंसिल, कितना आ गया 5, कितना आ गया भाई 5। ये किसकी उम्र आ गई, हाँ वर्तमान में पुत्री की आयु आ गई कितनी 5, बस क्लियर है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हुई है। अब देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ आप लोग को, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसको क्लीन कर दूं मैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट, ठीक, यहाँ पर ध्यान समझना, ये चीजें थी थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए। अब आप लोगों ने समझ में लिया होगा। देखो यहाँ पर जितना भी ये सारी चीज दिख रही है ना, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, अभी 2-3 करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक। इस तरह के जब भी क्वेश्चन करोगे तो ये जो दिख रहा है ना अपन को, ठीक है, ये कितना गुना है 1 सही 1/4, केवल इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना। देखो क्या करेंगे अपन, इसको 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया 5, 1 सही 1/4 को क्या कर लिया अपन सॉल्व कर लिया, 4 एकम 4 और 1 कितना 5, कितना आ गया भाई 5 कितना आ गया 4, कितना आया 5 क्या आया 4 आया। तो अब यहाँ पर ध्यान समझो, जो शादी की जो उम्र होगी वो कम होगी वर्तमान से, होगी कि नहीं। अगर हम बोलें कि भाई शादी की उम्र जो है उसकी उस समय कितनी रही होगी 4 रही होगी, तो आज कितनी है भाई 5, क्योंकि भाई 10 वर्ष में बढ़ना भी चाहिए ना, बढ़ेगी कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये जो ऊपर वाली आती है हमेशा, ये क्या आती है आपकी वर्तमान आएगी, क्या आएगी हमेशा वर्तमान आयु आएगी, और ये क्या आएगी इसकी उसकी शादी की उम्र आएगी, किसकी आएगी शादी की, ध्यान रखना इस चीज का। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट समझ लो कि इन दोनों के बीच का अंतराल, अगर अंतर देखेंगे भाई शादी की उम्र कितनी उसकी 4 और वर्तमान में कितनी है 5 है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, दिख रहा है हमें कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है अंतर। लेकिन हमें मालूम है कि शादी से अब तक के कितने साल हो गए, हाँ हमें मालूम कितने साल हो गए 10 साल, ये 1 ना होगा कितना है 10 साल, इससे कितना गुना 10। तो यहाँ क्या कर देंगे अपन 10 गुणा कर देंगे, कितना गुणा कर देंगे 10 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना आ गया भाई 10 × 6 50, ठीक है। अब उसने वर्तमान का ही क्या बोला, वर्तमान आयु का कितना है, उसकी पुत्री कितनी है 1/10 गुना है, तो इसका कर दिए 1 इसका क्या निकालिए 10, 0 0 के अंदर कितना आ गया 5, ये आ गया आपका आंसर, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। चलिए अब उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक, क्लियर है यहाँ पर, समझा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग। यहाँ पर लिखा है निशा का विवाह 12 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से कितने गुना है, देखो 1 सही 2/7 गुना है, 1 सही 2/7 गुना है, ठीक है, ठीक। उसकी, ठीक है, उसके यहाँ पर उसके, ठीक है, पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/9 गुना है, ठीक है। उसके ठीक पुत्र की वर्तमान आयु याद करो। चलो रुक जाओ 2 सेकंड। उसके पुत्र की 3 वर्ष बाद आयु ज्ञात करो। चलो यहाँ पर ध्यान समझ लो, देखो यहाँ पर क्या है अपना, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया है, निशा का विवाह कितने वर्ष पहले हुआ भाई 12 वर्ष पहले हुआ। अब उसकी आयु जो है उसके विवाह के समय की आयु का कितना है, आयु से कितना 1 सही 2/7 गुना है,
उस समय की आयु कितना 1/2 1 से ही 2/7 गुना है। उसके पुत्र की आयु, उसके आयु का कितना है 1/9 है। जो उसकी अभी वर्तमान में आयु है निशा की, उसकी आयु का कितना 1/9 किसका है, उसके पुत्र की आयु है। हमें निकालना पुत्र की 3 वर्ष के बाद आयु। हमें सबसे पहले निशा की वर्तमान आयु निकालना। तो मैंने आपको क्या बोला, केवल आपको इसको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, इसको। करेंगे कैसे, करो जरा, 7 एकम 7, 7 2 9, कितना आ गया भाई 9/7। अब मुझे बताओ भाई, सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो 9 है ये क्या होगी वर्तमान आयु, और ये क्या शादी की आयु, शादी के समय की आयु, मतलब ये पूर्व की आयु, शादी के समय की आयु, और ये वर्तमान की है कि नहीं भाई, बिल्कुल है। यहाँ पर देखो, अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप इतना समझ गए होंगे। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, हमें कितना दिख रहा है, हाँ दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 दिख रहा है। लेकिन वो बोला कि 2 नहीं है, 2 नहीं है, कितना है भाई 12 वर्ष है कि नहीं, कितना है 12 वर्ष पहले शादी हुई थी। वो तो बोल रहा कि भाई 2 वर्ष पहले शादी हुई थी। कितने वर्ष शादी, आज वर्तमान में 9 है और 7 वर्ष पहले क्या हुई थी, शादी हुई थी। हमें मालूम 2 ना होकर कितना है 12 है, कितना है 12। इससे कितना गुना भाई 6 गुना, सॉरी कितना गुना 6 गुना हो गया। तो ये भी क्या होगी अपने आप से 6 गुना हो जाएगी। तो कितना जाएगा भाई 6 9 के 54, कितना जाएगा 6 9 के कितना आ गया 54 आ गया। किसकी आयु, ये वर्तमान आएगी, ठीक है, ये कितनी आ गई वर्तमान, कितनी आ गई 54 आ गई। अब उसने क्या बोला, उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का कितना 1/9। तो हम क्या कर लेंगे 154 क्या कर दिए 1/9 कर दिए हमने। 9 एकम 9, 9 छिंग 54, कितना आ गया भाई 6 वर्ष आ गया वर्तमान में, आया कि नहीं, कितना आ गया यहीं पर कर दिया मैंने डायरेक्ट। एक कितना आ गया वर्तमान, कितना 6 वर्ष आ गया। उसने क्या बोला, उसके पुत्र की जो 3 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो हम 3 इसमें जोड़ देंगे, कितनी जाएगी उसके पुत्र की आयु 9 वर्ष। ये आ गया हमारा क्या आंसर। क्लियर समझ आ गया आप लोग को। आप लोग अलग से कर सकते हैं, यहाँ पर 54 निकल गया, 54 क्या निकाल लो 1/9 निकाल लो, 9 छिंग 54 और 3 जोड़ दो, कितना आ गया 9। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन करें आप लोग। चलिए ये मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करें, ठीक। देखो रिंकी ने रिंकी ने 12 वर्ष पहले विवाह किया था, ठीक है। अब उसकी आयु, उस समय की आयु का उस समय, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/3 गुनी है। कितनी गुनी है भाई 1 सही 1/3 गुना है। उसके अब हाँ उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु की 1/12 गुना है। कितनी है भाई 1/12 गुना है, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु ज्ञात करो। 2 वर्ष पूर्व क्या करना, देखो यहाँ ध्यान समझ लो। क्या बोला अपन को कि रिंकी ने 12 वर्ष पहले क्या किया था, शादी किया था। हमें मतलब ही नहीं कितने वर्ष पहले शादी किया, हमें तो यहाँ पर देखना कितने गुना है। देखो जरा 3 एकम 3 और 1 कितना आ गया 4/, कितना आ गया 3 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना आ गया 1। भाई ये वर्तमान उम्र है, ये क्या है शादी की उम्र है। यहाँ पर कितना आ गया 1। लेकिन वो बोल रहा है कि 1 ना होकर के कितना है भाई 12 वर्ष पहले शादी की है। भाई देखो ना यहाँ पर, ये आज का कब की है, जब शादी की थी उसने तब। ये अभी क्या है अभी वर्तमान की। यहाँ पर देखें तो दोनों का बीच का अंतर कितना बोल रहा है वो 1 बोल रहा। दोनों के शादी की उम्र और क्या शादी की उम्र और वर्तमान की उम्र, दोनों के बीच का अंतर कितना 1। जबकि हमें मालूम वही कितने वर्ष पहले शादी की उसने 12 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले 12, इससे कितना गुना है भाई 12 गुना है। तो ये क्या हो जाएगी अपने आपसे 12 गुना हो जाएगी उसकी आयु भी। कितना जाएगा 12 चौक 48, कितना आ गया भाई 12 चौक 48 आ गया। अब उसने क्या बोला, उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु की 1/12 है। मतलब क्या हुआ 1/ कितना हो गया 12, ठीक है। कितना हो गया भाई 1/ क्या आ गया 12 गुना हो गया ठीक। तो 12 कम 12 और 12 चौक कितना हो गया 48 हो गया। तो उसकी पुत्री की आयु कितनी है 4 वर्ष है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी भाई 2 वर्ष पहले हमें मालूम है 2 माइनस घटाएंगे कितना आ गया 2 आ गया। ये क्या है पुत्री की आयु, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 टॉपिक, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग का, सिंपल था, ठीक, ज़्यादा हार्ड नहीं था। आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको करना है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से क्या करें आप लोग
हाँ थोड़ा सा वेग जाएँ और फिर से एक बार फिर से देखें तो बहुत अच्छे से क्या जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग टेस्ट किस तरह से आपको देना है, या फिर मैं आप लोग को टेस्ट यहीं पर डायरेक्ट जिस तरह से अभी पढ़ रहे हैं अपन वैसे करवा दूँ, या फिर हाँ आप लोग को टेस्ट मैं एक PDF के फॉर्म में हाँ एक वीडियो में डाल दूँ तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, और अपना अपना आंसर मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भेज दूँगा, दे दूँगा, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दें। ठीक है, उनके आंसर तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर मैं उसी को क्या करवा दूँगा, सॉल्व करवा दूँगा, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, ऐसा करना है। या फिर आप लोग सजेस्ट करें कि किस तरह से आपको टेस्ट देना है। ठीक है, बाकी तो फिर मैं अपने हिसाब से देख लूँगा। आप लोग का सजेशन चाह रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा हाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा अपने आप से बोले कि आप किस तरह से देना चाहते हो। ठीक है, किस तरह से पढ़ना चाहते हो टेस्ट में। ठीक, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।